आमल की एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? मुझे उस एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने कहा था, हे महाभाग, भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके श्रीमुख से चंद्रमा के समान कांति वाला एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आमलक अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिय आमलक का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को अत्यंत विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है, जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इसका दुगना फल प्राप्त होता है और भक्षण करने अर्थात खाने से 3 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यह सब प्रकार के पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु भगवान, उसके ऊपरी भाग में ब्रह्मा जी, स्कंध में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में ऋषि मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति निवास करते हैं। आमलक का वृक्ष सर्वदेवमय है, अतः प्रयत्न पूर्वक विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए विष्णु भक्त पुरुषों को सदैव प्रयत्न पूर्वक आमलक अर्थात आंवले का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, हे भगवान, आप कौन हैं? आप देवता हैं अथवा कोई और हैं? हमें ठीक ठीक बतलाइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं। मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे।
ऋषिगणों की स्तुति से भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, हे भगवान, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत कृपा करके बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। तब भगवान श्री विष्णु हरि बोले, हे महर्षियों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो ऐसी एकादशी महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के समीप जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रगणों, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने आप लोगों को बताया है। ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। इसके देवता कौन है और इसका मंत्र क्या है? इसका पूजन कैसे करें? इसके व्रत करने के दिन स्नान किस प्रकार करें और दान कैसे किया जाता है? सभी बातें कृपा करके हमें विस्तार से बताइए प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन कर यह संकल्प करे, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूंगा। आप कृपा करके मुझे अपनी शरण में रख लीजिएगा। ऐसा नियम लेने के पश्चात पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं में अथवा घर पर ही स्नान करें। स्नान के पूर्व शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, आपके ऊपर अश्व चला करते हैं और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान श्री विष्णु ने भी आपको अपने श्री चरणों से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को कृपा करके हर लीजिए। पद्म पुराण उत्तरखंड 43 से 47। स्नान करने का मंत्र। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम् स्वेदजोद्भिज जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातो अहं सर्वतीर्थेषु हृदयप्रस्रवणेषु च नदेषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्।
हे जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, आप संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हैं। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रस की स्वामिनी हैं। आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। पद्म पुराण उत्तरखंड 47, 44, 45। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन की सामर्थ्य के अनुसार 1 या आधे माशे सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके पश्चात सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के निकट जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की पृथ्वी को झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न तथा दिव्य गंध आदि अर्पित कर दें। श्वेत चंदन से उस कलश का लेपन करें। उस कलश के कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप जलाकर चारों ओर सुगंधि फैलाएं। जलते हुए दीपकों को पंक्तिबद्ध सजाकर रखें। तात्पर्य है कि सब प्रकार से सुंदर और सुमनोहर दृश्य आंवले के सम्मुख उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्वर्ण की जो बनवाई है उसे स्थापित करें। ओम विशोकाय नमः कहकर भगवान के श्री चरणों की, ओम विश्वरूपिणे नमः कहकर दोनों घुटनों की, ओम उग्राय नमः कहकर जांघों की, ओम दामोदराय नमः कहकर कटी भाग की, ओम पद्मनाभाय कहकर उदर की, श्री वत्स धारिणे नमः कहकर वक्षस्थल की, ओम चक्रणे नमः कहकर बाईं बाह की, ओम गदिने नमः कहकर दाहिनी बाह की, ओम वैकुंठाय नमः कहकर कंठ की, ओम यज्ञ मुखाय कहकर श्रीमुख की, ओम विशोक निधये नमः कहकर नासिका की, ओम वासुदेवाय नमः कहकर दोनों नेत्रों की, ओम वामनाय नमः कहकर ललाट की और सर्वात्मने नमः कहकर संपूर्ण अंगों एवं मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फलों द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते ग्रहाण अर्घ्यम इमं दत्तम आमलक्यायुतम हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, श्री विष्णु स्वरूप, हे परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ अर्पित किया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। पद्म पुराण उत्तरखंड 47 से 57। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से रात्रि में जागरण करें, नृत्य करें, संगीत वाद्य बजाएं,
धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा उस रात्रि को व्यतीत करें। उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु के नामों को लेकर आमलक वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। फिर प्रातः काल होने पर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। ब्राह्मणों की पूजा करके वहां की सब सामग्री ब्राह्मण को निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम भगवान के स्वरूप में भगवान श्री नारायण विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक वृक्ष का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदअनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन प्रसादी ग्रहण करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब उपर्युक्त विधि के पालन करने से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। रामाय नमः। रामचंद्राय नमः। रामभद्राय नमो नमः।